औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। औरंगजेब जितना कट्टर और मूर्ख था, दारा शिकोह उतने ही सहिष्णु और बुद्धिमान थे। एक बार दारा शिकोह ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, वेदांत और सूफी में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने वेदांत भी पढ़ा है और मैंने सूफियों को भी पढ़ा है, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इनमें मैं अंतर कैसे करूं। तो गुरु ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, वेदांत और सूफी में कोई खास फर्क नहीं है। अगर कोई वेदांती उर्दू और फारसी के आईने में अपनी सूरत देखे तो जो सूरत उसे दिखाई देगी वो सूफी है। तो वेदांत और सूफी में सिर्फ भाषा का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई अंतर नहीं है। सूफी सच्चे वेदांती होते हैं। जैसे वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे ही सूफी कहते हैं कि मम खुदायम, मैं ही खुदा हूं, अनहलक, मैं ही सत्य हूं। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कुरान क्या कह रही है, मुल्ले मौलवी क्या कह रहे हैं। जैसे वेदांती अपने गुरु को भगवान की तरह पूछता है, ऐसे ही सूफी अपने मुर्शिद को पूछता है, उसकी परस्ती करता है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्लाम यह कहता है कि बंदा परस्ती गुनाह है। ये सूफी खुलेआम बंदा परस्ती करते हैं। जैसे हिंदू भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे ही ये सूफी कव्वालियां गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इस्लाम नाचने और गाने को हराम बताता है। ये किसी मुल्ले और मौलवी के फतवे से नहीं डरते। ये तो मस्त हैं अपनी मस्ती में। ये किसी से नहीं डरते। ये डंके की चोट पर सत्य बोलते हैं। और ऐसे ही एक सच बोलने वाले सच्चे सूफी जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी ने एक दिन कुछ ऐसा कह डाला जो पहले कभी किसी सूफी ने ना कहा था। पुनर्जन्म, वही 84 लाख योनियों वाली बात जो हिंदू सदियों से करते आए हैं, वो इस सूफी ने कर डाली। इसने कह डाला कि पुनर्जन्म है और 84 लाख योनियां भी हैं। तो सुनिए जलालुद्दीन रूमी क्या कहते हैं पुनर्जन्म के बारे में। वो कहते हैं, मैं जब खनिज पदार्थ बनकर मरा तो मैं पौधा बना, मैं जब पौधा बनकर मरा तो मैं पशु बना, जब मैं पशु बनकर मरा तो मैं मनुष्य बना। तो मैं भला मौत से क्यों डरूं? मौत मुझसे क्या छीन पाई है? मौत तो फिर आएगी, मैं फिर मरूंगा और इस बार मैं देवता बनूंगा। लेकिन एक दिन मैं उस देवत्व को भी त्याग दूंगा। मुझे मौत फिर आएगी, मैं फिर मरूंगा और इस बार मैं वो बनूंगा जो बुद्धि की सीमा से परे है। क्या इस्लाम रूमी के इस सत्य को बर्दाश्त कर सकता है? करे ना करे, ये बात सूफी कब सोचते थे? सूफियों को जो सत्य कहना है वो सत्य वो डंके की चोट पर कहते थे। उन्हें किसी से कोई डर नहीं था और उनकी यही निर्भीकता इस्लाम को चुभती थी। इस्लाम के कट्टरपंथियों ने बहुत प्रयास किए सूफियों की आवाज दबाने के। इतिहास गवाह है कि किस तरह सूफियों पर कट्टरपंथियों ने अत्याचार किए हैं। मंसूर को अनहलक बोलने पर उसकी बोटी बोटी काट दी गई। रूमी के गुरु शम्स तबरेज के पूरे जिस्म की खाल खींच ली गई। उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। बहुत कोशिशें की
इस्लाम के कट्टरपंथियों ने सूफियों की आवाज को दबाने की, लेकिन सत्य कभी दब नहीं सकता। सूफी नाचते रहे, गाते रहे, झूमते रहे और सच बोलते रहे। जलालुद्दीन रूमी और बुल्ले शाह जैसे सूफी पढ़ने योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, किंतु एक बात और ध्यान रखना कि सभी सूफी ऐसे नहीं हैं। कुछ सूफी भेड़ की खाल में भेड़िया भी हैं, ऐसे भेड़िया जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं, और ये खेल वो सदियों से खेल रहे हैं। ऐसे सूफियों से बच के रहना। उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, किंतु आज नहीं, फिर कभी। आज इस वीडियो में बस इतना ही।